नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, हर रोज सुबह चौकीदारों के खबर को लेकर हम हाजिर होते हैं। वैसे में आज सरकार से कुछ सवाल चौकीदार के मुद्दे पर, और ये सवाल बेहद अहम है। और आज सवाल उन सांसदों से भी जो सांसद लगातार चौकीदारों के हित के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर धोखा देकर फरार हो गए। वैसे में लगातार चौकीदार के मुद्दे में नई नई अपडेट आ रही है, और आज भी एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। वो उस अपडेट हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं सरकार से, सरकार के जो मंत्री हैं और जो सांसद हैं उनसे। आखिरकार लगातार मंत्री जो हैं वो चौकीदारों के मुहिम को लेकर चौकीदारों के सामने आए, चौकीदारों को आकर आश्वासन दिया और कहा कि हम उनके साथ हैं। लेकिन जब साथ देने का समय आया तो सबसे पहले सरकार के मंत्री और सरकार के सांसद भागे, जो हम और आप चुनकर उन्हें सदन में भेजे थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार तमाम सांसद, तमाम विधायक तो भागे, लेकिन पासवान समाज के जो सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े हितैषी कहलाते हैं चिराग पासवान, वो क्यों नहीं सुध बुध लेने को तैयार है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? आखिरकार लगातार अरुण भारती जो है वो क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? और सरकार खामोश क्यों है चौकीदार के मुद्दे पर? लगातार चौकीदारों के मुद्दे को लेकर जब हम विधायक से बात किए, सांसदों से बात किए, मंत्रियों से बात किए, तो जवाब निकलकर सामने आ रहा था कि शीतकालीन सत्र आने दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। पर शीतकालीन सत्र भी आया, समाप्त भी हो गया। एक विधायक बीजेपी का इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में, लेकिन और किसी भी विधायक का हिम्मत नहीं हुआ कि इस मैटर पर, चौकीदार के मुद्दे पर सदन में बात को अपना रख सके। ये सवाल जो है लगातार हम उठा रहे हैं। आखिरकार खामोश क्यों है सरकार? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये जानने की जरूरत है। तो आज हम आपको एक बड़ी वजह जो है इसका बताने जा रहे हैं। देखिए, सरकार को आपके मुद्दे को लेकर क्या कुछ लगता है? सरकार को आपके मुद्दे को लेकर लगता है कि आप चौकीदार जो है पासवान समाज के सबसे ज्यादा हिस्से वाले चौकीदार इस वक्त है। लेकिन जब वक्त पड़ेगा, चुनाव का घड़ी आएगा, तो चिराग पासवान जब आपके मुद्दे को लेकर या आपसे मिलने के लिए जाएंगे, तो आप उनके कहने पर एनडीए को वोट जो है जरूर करेंगे। और इस वक्त नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार स्वर्ण वोटरों को नहीं चाहती है खोना, और यही कारण है कि स्वर्ण वोटरों को रिझाने के लिए सरकार जो है आप लोगों के मुद्दे को बार बार ठंडे बस्ते में रख रही है। और यही कारण है कि आप लोगों के मुद्दे को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर आप लोगों के मुद्दे पर कोई निर्णय ले लिया जाता है और चौकीदार दाफेदार का जो मामला है उसे पुराने स्थिति के तहत ही फिर से एक बार वैकेंसी रखी जाती है, तो उसमें स्वर्ण समाज जो है वो नाराज हो सकते हैं। ये हमारा मानना है। सरकार का क्या कुछ मानना है ये सरकार समझे, लेकिन अब तक इस मुद्दे को मैं बेहद करीब से देख रहा हूं, और बेहद करीब से देखने के बाद मेरा यही मानना है कि सरकार आपके मुद्दे पर इसी वजह से खामोश है, क्योंकि सरकार को, नीतीश कुमार को, एनडीए को ये लगता है कि चुनाव के समय जब आएगा तो चिराग पासवान पासवान समाज के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े हितैषी कहलाते हैं, और वो जब आपके पास जाएंगे तो आप उनके कहने पर एनडीए को जरूर वोट करेंगे। और यही कारण है कि सरकार आपके मुद्दे को लेकर खामोश है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है। और सरकार जो है वो स्वर्ण वोटरों को, यानी कि इसमें राजपूत, भुइहार, ब्राह्मण और भी जो कास्ट है, उन्हें नाराज नहीं करना चाहती है। अगर सरकार कोई फैसला उठाती है तो इससे स्वर्ण वोटरों को लगेगा कि जब हमें नौकरी मिल सकती थी तो आखिरकार सरकार ने हमारी हक को क्यों छीना, हमारी नौकरी को क्यों छीना, और कहीं स्वर्ण वोटर नाराज ना हो जाए। इसके वजह से आपका मुद्दे को सरकार बार बार ठंडे बस्ते में रख रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि पहले 18 जनवरी को आप लोगों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में पशुपति पार्क
पारस, महागठबंधन के कई विधायक और कई सांसद पूर्व जो हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ 18 जनवरी की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी को आप लोगों का एक बड़ा आंदोलन भी है, और उस आंदोलन में कौन कौन आएंगे ये तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन आंदोलन धारदार होनी चाहिए और नेताओं से सवाल लगातार पूछना चाहिए आप लोगों को भी। मैं तो पूछ ही रहा हूं, लेकिन ये अनुमान है मेरा, और यही कारण है कि अब तक सरकार आपके मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं है। कुछ भाई जो हैं वो मेरा कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे। कांटेक्ट नंबर जो भी मेरा चाहिए भाइयों को, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल में मेरा खुद का पर्सनल नंबर दिया गया है, और अगर आपको वहाँ से नंबर नहीं मिलता है तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9406004024। एक बार फिर से मैं नंबर बता रहा हूँ 9406004024। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।